अथ संकल्पः। ॐ तत्सत्। श्रीब्रह्मणो दिवसे द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकविंशतिकोटि अष्टलक्षदीपपञ्चाशत्सहस्रचतुर्विंशत् उत्तरशततमे तदनुसार 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,154 ख्रीष्टाब्दे ख्रीष्ट संवत्सरे 80 उत्तर द्विसप्ततमे 2080 विक्रमाब्दे विक्रम संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे प्रतिपदा तिथौ भौमवासरे तदनुसार 28 नवंबर 2023 ईस्वी भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तान्तर्गते कर्नाटक प्रदेशे बेंगलुरु नगरे वयं सर्वे अद्य प्रातःकालीन वेलायां विशिष्टं यज्ञं गुणवत्तापूर्ण जीवनार्थ वैदिक प्रशिक्षणं च श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे। हे प्रभो, कार्यमिदं सकलं निर्विघ्नं सुसम्पन्नं भवेत्। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरादतम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो विदुषवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारस्यो अरिष्णेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति सर्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रिय जिज्ञासु सज्जना, आज कुछ चुने हुए शब्दों द्वारा सेवा भाव से आप लोगों के सम्मुख पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक काल में हमारी क्या पूजा पद्धति थी, उनका कैसे लोप हुआ है और उसका क्या हमारे संस्कृत सभ्यता पर असर पड़ा है, ये बदलाव किस तरह से और धर्मों तक पहुंचा है और मैं इसे किन कारणों से पुनर्जागृत करना चाहता हूं। ये ऑलरेडी जागृत है, लेकिन बहुत कम लोग इसको आजकल फॉलो करते हैं। वैदिक काल में हम यज्ञ करते थे। अगर भगवत गीता को उठाकर देखेंगे, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, तो वहां भी भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। यज्ञ दान और तप, ये तीन कभी त्याज्य नहीं है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च, इन तीनों को कभी त्याग करना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग कितना इनको इनका पालन करते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। वैदिक काल में हम दो तरह के यज्ञ किया करते थे। एक है पंच महायज्ञ, दूसरा है स्पेशल महत्वपूर्ण यज्ञ। आप उनको दो भागों में ला। पंच महायज्ञ वो है जिसको
सभी लोग करते हैं, सभी लोगों को करना अनिवार्य होता था, और सभी लोगों को सभी कालों में, सभी अ, युगों में करना चाहिए। इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो दूसरे यज्ञ होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह का नाम आपने सुना होगा, वाजपेयी यज्ञ और तरह तरह के यज्ञ हैं, 14 बड़े यज्ञों का की बात आती है वहां पर। उन यज्ञों को हम बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों के माध्यम से कराते हैं। उस समय कराना कराया जाता था। आजकल कलयुग में उनको करना रिकमेंडेड जनरली नहीं है। उस ढंग के विद्वान पंडित अवेलेबल भी नहीं होते हैं। लेकिन जो पंच महायज्ञ है, उसको हमें कभी त्यागना नहीं चाहिए। हर समय, हर युग में, कल्प के आदि से अंत तक हमें इसे जरूर करना चाहिए। तो आज मैं डिस्कस करूंगा पंच महायज्ञ क्या होता है, आपको ब्रीफली। इनका डिटेल में तो आगे हम क्लासेस करने ही जा रहे हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग इसको करें। लेकिन आज हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इनमें क्या चेंजेज आए हैं पौराणिक काल में, वैदिक काल से पौराणिक काल में स्विच होने में क्या चेंजेज आए हैं, उन बदलावों का क्या असर पड़ा है, कैसा अच्छा असर पड़ा है या बुरा असर पड़ा है, और उसके बाद बाकी जो धर्म मत डेवलप हुए हैं, उनमें इसके क्या प्रभाव हैं, और इनका एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्यों इसे वास्तव में करना चाहिए, और वैसे करना चाहिए जैसा ये हुआ करता था। पंच महायज्ञ में 5 यज्ञ हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है बलिवश्य देव यज्ञ, और अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ को ब्रह्म संध्या भी कहते हैं। अगर ब्रह्म यज्ञ या ब्रह्म संध्या आप नित्य करें तो ये बहुत समय नहीं लेता है। वास्तव में जब हम मंत्रों का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप लोगों को कुछ समय तो लगेगा सीखने में। जो लोग इसे नहीं जानते हैं, सीखने में समय लगता है। लेकिन जो लोग जानते हैं, वे लोग इसको करीब करीब 10 मिनट में कर सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें समय नहीं लगता है। कोई थोड़ा बहुत ही स्लो करेगा तो 15 मिनट लग सकता है, लेकिन उससे ज्यादा समय ब्रह्म संध्या में नहीं लगता है। ब्रह्म संध्या का मूल गुरु मंत्र गायत्री मंत्र ही है। सो गायत्री मंत्र से ही ब्रह्म संध्या किया जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र तो ऐसा है कि जिसको सभी लोग जानते हैं, तो आप समझेंगे कि फिर हम क्या इसमें नया बताने वाले हैं। पहला तो चीज ये है कि ब्रह्म संध्या में गायत्री मंत्र का गायन करने से पहले हम कुछ और विधि विधानों को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ आचमन मंत्र हैं। आचमन मंत्र से जैसे हम इच्छा करते हैं कि हमारे दैनिक दैविक भौतिक सभी तापों का नाश होगा। और फिर अंग स्पर्श मंत्र हैं, और अगमर्षण मंत्र हैं, मनसा परिक्रमा मंत्र हैं, और उपस्थान मंत्र हैं। ये सभी मंत्र थोड़े थोड़े हैं, 3 या 4 ऐसे ऐसे, तो उनको करने में बड़ा समय नहीं लगता है। तो मुख्य चीज ये है कि उनका उद्देश्य क्या है, समझना। इवन गायत्री मंत्र को सभी लोग जानते हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, इसका वास्तविक अर्थ बहुत ही कम लोग समझते हैं। अगर हम इनका अर्थ और इनका वास्तविक भावार्थ समझ जाएं, इन सभी मंत्रों का, तो विश्वास मानिए, एक अलग ढंग का आत्म उन्नति देखने को आपको मिलेगी। आपको फील होगा अंदर से कि हमने कितना अच्छा, हम आह्लादित होते हैं जब हम इन मंत्रों को
तोते की तरह से रटकर बोलते रहते हैं बिना अर्थ जाने, बिना भाव समझे, तो उससे हमें वो आनंद नहीं मिलता है। उससे तो तोते वाला आनंद ही मिलेगा। लेकिन जब हम इनका अर्थ समझते हैं, और ये तो वेद मंत्र हैं, इनका भावार्थ बिना समझे तो इनको बोलने से कोई फायदा है नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे के क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से इनका भावार्थ समझाऊं। ऐसा कम से कम कोशिश करूं कि आप लोग इनका वास्तविक आनंद इनसे कैसे मिलता है। आनंद तो भगवान का ही एक नाम है, तो ये भगवान से कैसे आपको जोड़ता है, वहां तक मैं ले जा सकूं। ब्रह्म संध्या या ब्रह्म यज्ञ जो होता है वो 10 मिनट का 15 मिनट का ही होता है। उसके बाद देव यज्ञ है। देव यज्ञ इसको हम आल्सो कहते हैं नित्य अग्निहोत्र। इसमें हम हवन करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, जो बहुत ही बेसिक यज्ञ है उसमें कुछ 16 हवन के मंत्रों से हवन करते हैं। थोड़े प्रिपरेशन भी लगते हैं। कुल मिला करके इसमें भी 20 से 25 मिनट का ही समय लगता है, बहुत ज्यादा नहीं लगता है। इसके बाद है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब होता है कि माता पिता की सेवा करना या बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। जो भी लोग हमारे पितृसम हैं, बड़े लोग हैं, उनकी सेवा करना। कुछ लोग इसका अर्थ लगा लेते हैं कि ये पितृयज्ञ मरे हुए लोगों की सेवा करने की बात करता है। आप इस बात को माने हमसे या न माने, लेकिन जो मरे हुए लोग हैं उनकी हम कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। उनकी जो सेवा करनी थी हमने उनके जीवित रहते ही करना चाहिए था। मरने के बाद बाकी जो कुछ भी हम करते हैं वो केवल मंडनम लोक रंजनम है। वास्तव में वो कोई सेवा उन तक पहुंचती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये श्राद्ध किया करना, श्राद्ध करना। श्राद्ध क्रिया जो भी करते हैं ये सभी कुछ जीवित लोगों के लिए, हम जो भी सेवा भाव से सेवा करेंगे जीवित लोगों की। तो पितृ यज्ञ का मतलब है कि हम माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। कोई जरूरी नहीं को केवल अपने ही घर के हों, हमारे आसपास जो भी लोग हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद चौथा है बलि वश्य यज्ञ। बलि वश्य यज्ञ को बलि वश्य देव यज्ञ भी कहते हैं या भूत यज्ञ भी कहते हैं। इसमें हम हमारे आसपास जो भी प्राणी हैं, जैसे इवन जैसे चींटी हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय हैं, जो भी दूसरे प्राणी हैं जिससे हमारा वातावरण संरक्षित रहता है, हम उनको खाना दाना डालते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। वास्तव में ये हमारे सनातन धर्म में ही होता भी है। बाकी में तो जनरली या अभी तो हमारे धर्म में भी लोगों जो इन चीजों को नहीं समझते हैं, तो ये सब जीवों को मारने में लगे हुए हैं। बोलो मिट्टी का तेल डाल दो सारी चींटियां मर जाएंगी। लेकिन हमारी वास्तविक सभ्यता यह नहीं करती। हमारी वास्तविक सभ्यता करती है कि हमारे साथ साथ जो भी आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु हैं हम उनकी भी सेवा करें। इसके बाद पांचवा है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का मतलब है, अतिथि का मतलब होता है जो बिना तिथि के आ जाए। यह चीज कुछ लोग बड़ा गलत ढंग से भी लगा लेते हैं, और हम लोगों ने बहुत गलतियां भी कर रखी हैं अतिथि को पहचानने में। अतिथि वो होता है कोई विद्वान पुरुष जो आता है शिक्षा देने के लिए, जो परिव्राजक है। कुछ लोगों का पहले ही पुराने जमाने में यह काम ही होता है कि वो केवल लोगों को ज्ञान बांटते थे, लोगों को शिक्षित करते थे, लोगों को समाज में कैसे रहना चाहिए, अपने घर में कैसे रहना चाहिए, उनकी क्या कर्तव्य होते हैं अलग अलग जीवन के समय में, वो सिखाते थे। उसके अलावा और भी लोग हैं जो हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जिनका जिनको हम बहुत मान्यता देते हैं, वो आते हैं तो वो भी अतिथि यज्ञ हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि हमने कुछ ऐसे लोगों को अतिथि मान लिया है जो हमारे यहाँ आकर के
हमारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके, और बाद में हमें वो मूर्ख समझते थे और हमारे ऊपर उन्होंने अधिकार जमाना शुरू कर दिया है। पुर्तगीज का अध्याय किसी से छुपा नहीं है, सभी लोग जानते हैं। वो आए आए तो व्यापार करने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने भी हम लोगों के ऊपर कितने कितने अत्याचार किए, क्या क्या किए, ये सब चीजें कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो आगे क्लास में बताऊंगा भी। ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के तो फाइनली हमारे ऊपर राज ही करती रही, और 1-2 साल की बात नहीं है, राइट, सैकड़ों 200 करीब वर्षों तक वो करते रहे। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बिना तिथि के आ गया और हमारे घर में चोर घुस गया, डाकू घुस गया, कोई आतंकवादी आ गया, तो हम कहेंगे भाई ये तो अतिथि है और अतिथि की सेवा हम करेंगे। हाँ, हो सकता है उसको आप अतिथि मानो, लेकिन उसकी सेवा कुछ अलग ही ढंग से करनी पड़ती है। अगर कोई घुसपैठिया घुस गया, कोई चोर डाकू घुस गया, आतंकवादी घुस गया, सेवा तो उसकी भी करनी बनती है, लेकिन उसकी सेवा कुछ अलग ही ढंग से करनी चाहिए। और ऐसी सेवा करनी चाहिए कि फिर दोबारा वो अतिथि बनने की कोशिश न करे। तो ये 5 तरह के हमारे पंच महायज्ञ हैं, जिसमें ब्रह्म यज्ञ या ब्रह्म संध्या में करीब 10 से 15 मिनट का समय लगता है। देव यज्ञ या जो अग्निहोत्र, नित्य अग्निहोत्र कहते हैं, उसमें करीब 20-25 मिनट का ही समय लगता है, जो बेसिक वाला करते हैं। और पितृ यज्ञ तो कोई ये नहीं है कि बैठ करके आप कुछ समय के लिए करेंगे, ये तो सेवा भाव से आपको करना है, और तो हमारे जीवन का पार्ट होता है। उसी तरह से बलि वैश्य देव यज्ञ में आपको कुछ मंत्र हैं, और हम कुछ नियमित ढंग से, जनरली हमारा तो उद्देश्य है कि देव यज्ञ के बाद कुछ जो भी ऐसे जीव हैं जो हमारे पास आते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, तो उनको हम खिलाएं। और अतिथि तो जब आएंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे। अतिथि के रूप में चीजों को पहचानना बहुत जरूरी, कौन अतिथि है और कौन रहित घुसपैठिया है, यह समझना भी बहुत ही जरूरी है। जनरली हम जो रूटीन फॉलो करना चाहते हैं और बताते हैं, वो यह है कि सवेरे उठ करके ब्रह्म यज्ञ करें या ब्रह्म संध्या करें, जो ओनली 10 to 15 मिनट है। सवेरे सवेरे उठ करके मान लो कि 5 बजे से करेंगे तो 5 से 5:15 बजे तक हो जाएगा। फिर हमें वायु सेवन के लिए बाहर जाना चाहिए, थोड़ा बाहरी प्राणायाम, व्यायाम, रनिंग, वॉकिंग जो भी है करना चाहिए। करीब 1 घंटे तो कम से कम करना ही चाहिए। फिर हम लौट करके आए और देव यज्ञ करें, और उसके बाद हम जो हमारे डेली के रूटीन है उस काम में, अ, कमाने खाने वाली रूटीन में भी हम लग सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को जो बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है, हम इसको करना बिल्कुल छोड़ दिए हैं, और हम चाहते हैं कि सभी लोग इसको करें। क्यों करें? कहते हैं कि इवन चाणक्य पंडित कहते थे, विप्रो भिक्षस तस्य मूलम च संध्या। विप्रो भिक्षस तस्य मूलम च संध्या, वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम, तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। तो कहते हैं कि ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। उसकी जो वैदिक प्रार्थना करता है, जो वैदिक प्रार्थना करता है, जो भी ब्रह्म संध्या या देव यज्ञ करता है, वही मूल है, वही हमारे जीवन का मूल है। वो जो वेदों का गान करता है, वही सब उसकी अलग अलग शाखाएं बन जाती हैं। और जो भी पुण्य कर्म कर, धर्म कर्माणि च पत्रम, जो धर्म कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। तो अगर हम मूल की रक्षा नहीं करेंगे और केवल पत्तों को सींचते रहने का मतलब इसका यह है कि कुछ लोग तो कुछ मंत्रों का जाप वो करते रहते हैं, लेकिन बिना अर्थ समझे, बिना किसी रूटीन के। ऐसा करने से हम कोई पुण्य के भागी नहीं बनते हैं, तो ये हमें
बहुत ही अच्छी तरह से इसके मूल की रक्षा करनी चाहिए, और हमें ब्रह्म संध्या और देव यज्ञ छोड़ना नहीं चाहिए, और बाकी जो तीनों हैं समय समय पर जैसा जरूरत है वो भी करना चाहिए। इन सब चीजों का टोटल लॉस हो चुका है। ये सब रूटीन प्रैक्टिकली सभी लोग, एक दो नहीं सभी लोग फॉलो करते थे जब हम वैदिक काल में थे। वैदिक काल के बाद पौराणिक कालखंड आया। पौराणिक कालखंड में आज से 5,000 साल पहले मान लीजिए, सारे पुराण 5,000 साल पहले माने जाते हैं कि लिखे गए हैं, 5,000 से कुछ ऊपर हो गया। उस समय पुराणों की जब को लिखा गया तो उसमें बहुत कुछ लोगों ने परिवर्तन कर दिया। एक परिवर्तन ये किया कि बोले कि स्त्रियों को और शूद्रों को अ, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनको अ, ये सब पुराणों को पढ़ना चाहिए। आपको सब लोग चाहते हैं कि पुराणों को लोग पढ़ें, लेकिन ये सब जो चीजें बोलने लगे, इनका बहुत ही बुरा असर पड़ा हमारे ऊपर। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है का मतलब कि हम आधी शक्ति खत्म कर दी अपनी वहीं पर। आधे पुरुष हैं जीवन में और आधे राइट औरतें हैं, स्त्रियां हैं। तो जब हम बोल दिए कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, जबकि अगर आप देखें तो वेदों में बहुत सी मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं में बहुत से ऋषिकाओं का नाम खुद ही उसमें आता है, एक दो नहीं है। अकेले ऋग्वेद में 22 ऋषिकाएं हैं जो मंत्र दृष्टा मंत्रार्थ दृष्टा रही हैं। आज मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जिन वेद मंत्रार्थ दृष्टा ऋषिकाओं का नाम वेदों में खुद ही उल्लिखित है, हम कैसे कर सकते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो ये बुराई पौराणिक कालखंड में आई। उसके अलावा तो आधा तो ऐसे ही हमने खत्म कर दिया। माताएं वो शक्ति होती हैं जो बच्चों का निर्माण करती हैं। जब उनके पास ही ज्ञान नहीं रहेगा तो बच्चों का निर्माण वो कैसे करेंगी भला। तो हमने खुद ही अपनी शक्ति गंवा दी, आधी शक्ति यहाँ से गंवा दी। उसके बाद हमने जो चीजें केवल कल्पना थी, जो वर्ण व्यवस्था बनी थी वैदिक काल में, वर्ण मतलब वर्ण करना, मतलब चूज करना किसको क्या बनना है। मैं आगे के मंत्रों में बताऊंगा वेद मंत्र। एक वेद मंत्र में ऐसे बताऊंगा जिसमें एक ही परिवार में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य व शूद्र है। ये कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। ये सभी सभी लोग अपने अपने कर्मों के विधान से जो कर सकते हैं वो अपना करते हैं। वो आज भी लोग करते हैं, किसी न किसी रूप में आज भी अवेलेबल है। हो सकता है एक ही परिवार में एक आईएएस ऑफिसर हो और एक चपरासी हो सकता है दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हों। तो ऑफिस में काम करेंगे, उनके कर्तव्य क्षेत्र थोड़ा बटे होंगे। जब घर आएंगे तो दोनों भाई भाई हैं। लेकिन हमने ये नहीं किया, और हमने इन सब चीजों को जन्मना बना करके कुछ लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार किया कि उन्होंने अपना अस्तित्व तो खो दिया एक तरह से। और जब वो अस्तित्व खोते हैं तो हमारी शक्ति ही कम होती है, हमारी शक्ति क्षीण होती है। तो ये बहुत कुछ चीजें गलत हुई। हमारे क्लास का एक उद्देश्य ये भी है कि हम जो ये गलत चीजें घुस गई हैं हमारे पुराणों में और मनुस्मृति वगैरह में, उसका शुद्धिकरण करें। इनके शुद्धिकरण को लेकर के बहुत कुछ कहना है हमें, लेकिन आज तो हम केवल ये बताना चाहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति में विकृतियां कब कब घुसी हैं। एग्जैक्टली क्या क्या घुसी हैं और कैसे उसको शुद्ध करना है, वो मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा। तो ये तो हुआ पौराणिक कालखंड की बात, जो केवल 5,000 साल से थोड़ा ऊपर का है, 5,000 साल पुराना है। उसके बाद करीब 4,500 साल पहले, मतलब महाभारत से कहते हैं कि जनरली करीब केवल 500 साल बाद पारसियों का उदय हुआ। पारसी धर्म का उदय हुआ 4,500 वर्ष पूर्व, पौराणिक खंड खंड के तुरंत बाद। पारसी आज बहुत कम रह गए हैं दुनिया में। लेकिन एक समय था जब ये लोग भी काफी मात्रा में थे। और इनका एक धर्म ग्रंथ है जैन अवस्था करके। जैन अवस्था में ऋग्वेदिक मंत्रों के शब्द ही यूज में आते हैं।
हमने ग्रंथ तो नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत सोर्सों से जो मैंने जानकारी हासिल की है, करीब 75% जो शब्द हैं उसमें ऋग्वेद के मंत्रों के हैं। तो आप इसी से समझ लीजिए कि पारसी धर्म जब बना तो उस पर जो हमारे वैदिक काल के कालखंड के चीजें थीं उनका कितना असर रहा होगा। हुआ क्या कि हम लोग पंच महायज्ञ करते थे। पंच महायज्ञ का विकृत रूप हो गया पौराणिक कालखंड में ही। उसके जगह पर लोग ब्रह्म संध्या की जगह पर लोग आरतियां वगैरह करने लगे। कोई हरज नहीं था आरतियों में करने, लेकिन जो मान्यताएं उन्होंने बदली, उन मान्यताओं के बदलने से हमारा समाज बहुत ही एक अस्वस्थ समाज एक तरह से हो गया। तो वहां पर परेशानी है। उसी का असर है, उसी पंच महायज्ञ का असर है कि पारसी लोग दिन में वेदी बनाते हैं और 5 बार अग्नि जलाते हैं। आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे कि मैं जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन ये होता था प्रैक्टिकली। पारसी लोग आज भी वो छोड़ते नहीं हैं, वेदी बनाते हैं। वो एक ही वही चीज है जैसे हम लोग जो वेदी बना करके अग्निहोत्र करते हैं और 5 बार उसमें आग जलाते हैं। अब वो आग जलाना हो सकता है कि एक केवल एक दिनचर्या रह गई हो, उसके साथ जो भाव हैं जो मंत्र हैं वो नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन हाँ, राइट, करते हैं वो लोग, एक दिनचर्या ही सही लेकिन करते हैं। वो पांच महायज्ञ का एक बदला हुआ रूप ही है कि वो वेदी बना करके और दिन में 5 बार वो अग्नि जलाते हैं। इन पारसियों का एक मंदिर भी आप लोग जानते होंगे, यहाँ सिकंदराबाद में बना था। कहते हैं दो भाई थे, एक सेठ भिक्का जी मेहर जी और सेठ पेंटन जी मेहर जी। इन लोगों ने एक अग्नि मंदिर बनाया था। इनके मंदिर का नाम अग्नि मंदिर होता है। सब कुछ अग्नि से शुरू था, क्योंकि अग्नि ही चीजें इन्होंने लिया था वेदों से। तो वही लोग करते थे। लेकिन बाद में काफी इन लोगों का ह्रास हुआ। इवन पूरा ईरान कभी पारसियों का था। वहां पर एक पहलवी राजवंश राज्य करता था। पहलवी राजवंश के समय में पूरा ईरान पारसी था। बाद में वहां पर इस्लाम का वर्चस्व बढ़ गया और इन पारसियों को वहां से भागना पड़ा। इस्लाम का वर्चस्व हमेशा थोड़ा एक क्रूर ढंग से बढ़ा है और उसमें दूसरों को कोई असर जगह नहीं मिली। तो पारसियों का वहां से नाश हो गया। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर दूसरे धर्म के लोग रहते थे और इस्लामीकरण के समय वहां से जैसे लीबिया है, वो पहले क्रिश्चियन देश था। तो इस तरह से बहुत कुछ नाश हो गया। लेकिन अभी जहाँ भी ये लोग हैं, ये वेदी बनाते हैं और 5 बार अग्नि की सेवा करते हैं। हो सकता है कि इसको हम केवल माने कि ये तो केवल बस आग जलाते हैं, कुछ और नहीं करते हैं। तो एक तरह से वो दिनचर्या में लगाते हैं, लेकिन उसी पंच महायज्ञ का ये बदला हुआ रूप है। उसके बाद करीब करीब 3000 साल पूर्व के यहूदी धर्म आया। यही पारसी धर्म से एक तरह से लोग परिवर्तित हुए और डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के नाते, और यहूदी धर्म आया। यहूदी धर्म के लोग भी इन सब पंच महायज्ञ से इनडायरेक्टली काफी अफेक्टेड हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अब अग्नि जलाने का समय तो बचा नहीं, तो ये लोग कैंडल जलाने लगे। लेकिन वो भी जलाते हैं, 5 बार दिन में कैंडल जलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे पंच महायज्ञ का रूप बदल करके पारसियों ने उसको बस अग्नि जलाने तक रखा। लेकिन करते हैं, अभी भी करते हैं। यहूदी लोग उसके जगह पर कैंडल जलाते हैं, लेकिन 5 बार वो भी जलाते हैं प्रैक्टिकली। उसके बाद करीब 2000 साल पूर्व क्रिश्चियनिटी आई। ईसा मसीह का प्रादुर्भाव हुआ और ईसाइयों का वर्चस्व बढ़ा, काफी बढ़ा। ईसा मसीह जब आए तो चीजों को थोड़ा उन्होंने सिंप्लीफाई करना चाहा और उन्होंने कहा भाई नित्य नहीं करते हो तो संडे को इकट्ठा हो जाओ और संडे को ही कैंडल जलाओ। अगर ध्यान से जाकर के देखेंगे तो वो जो कैंडल का स्टैंड है उसमें भी 5 कैंडल लगाने का जगह होता है, वो भी 5 कैंडल जलाते हैं।
अब डेली नहीं करते हैं, केवल हफ्ते में एक दिन ही करते हैं। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता है तो धीरे धीरे पूजा पद्धति का भी नाश होता जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि अपना अब संडे संडे को कैंडल जलाते हैं, लेकिन वो भी कैंडल स्टैंड में 5 कैंडल लगा करके जलाते हैं। वो 5 भी, राइट, वो जाने न जाने तो इनडायरेक्टली यह उसी परंपरा का कापी रूप है। जब ईसा मसीह आए तो उन्होंने दो चीजें, एक तो पूजा पद्धति में चेंजिंग किया। एक ये भी होता है कि जब कोई एक अपना एक उनका एक अपना जो मंतव्य होता है उसे आगे रखना चाहते हैं तो विरोध करते हैं। तो दो तरह का इन्होंने विरोध किया जो उस समय उसके पहले थे हिंदू समाज में, सनातन समाज में, और बाकी पारसी और यहूदी समाज में। तो दो चीज उन्होंने कहा। एक तो ये कहा, अब हर जगह हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि भूगोल गोल है, सभी धरती गोल है, सभी यहाँ पर जो भी हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनको गोल दिखाया गया है। तो उन्होंने कहा हम गोल नहीं मानेंगे, इनको चपटा मानेंगे। तो एक तो इन्होंने कहा कि जैसे पृथ्वी चपटी है, सब कुछ चपटा है। और उन्होंने चपटा इस ढंग से माना कि आप लोगों को याद होगा, अभी मुझे नाम तो नहीं याद है, करीब 400 साल पहले एक आदमी जो उसने कह दिया कि नहीं नहीं धरती गोल नहीं है, उसको इन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया, उसका मार डाला। तो इस ढंग से एक विकृति छाई हुई थी। बाद में सभी लोग जान गए कि पृथ्वी गोल ही है। आज तो सभी लोग जान गए हैं कि पृथ्वी गोल है और मानते भी हैं। दूसरा इन्होंने किया कि हमारे धर्म में हम कहते हैं ओम खम ब्रह्म। इसका खम का मतलब वो जो जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापक है। वो कहीं एक जगह नहीं रहता, वो सर्वव्यापक है। आपको उस पौराणिक कालखंड में बहुत कुछ उसमें बदलाव आया। हमने किसी ने कोई कल्पना करके बताया कि ब्रह्मा जी यहाँ रहते हैं, विष्णु जी क्षीर सागर में रहते हैं, और शंकर जी कहीं हिमालय पर चढ़ गए हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, और यही वेदों में लिखा हुआ है। वो निराकार है और वो सर्वव्यापक है। इसके सारे प्रमाण में आगे के क्लासेस में जरूर आप लोगों को दूंगा। तो हम तो ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हैं, लेकिन पौराणिक खान काल से ही इसमें काफी बदलाव आए। और ईसा ने कहा कि भाई हम इनको सर्वव्यापक नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे उनके समझ से ऊपर नीचे की बात है। आज तो समझ जाए कि ये भी गलत ही है। जो ऊपर है वही नीचे भी है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और धरती के नीचे अमेरिका पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान है, उनका गॉड है, वो चौथे आसमान पर जाके बैठ गया है। तो उनको उन्होंने चौथे आसमान पर बैठा दिया ऊपर। इसका असर, इतना असर पड़ा है कि आज हम लोगों में भी कोई बोलता है कि भाई वो तो ऊपर वाला ही जाने। राइट, हमारे यहाँ ऊपर वाला नहीं जाना, हमारे यहाँ तो जो भी है वो सर्वव्यापक है, हमारे हृदय में भी बैठा हुआ है। सब जगह, जहाँ कोई जगह नहीं जहाँ पर वो नहीं है। लेकिन हमने उसको कहीं मूर्ति का रूप दे दिया, कहीं हमने उसको क्षीर सागर पर बैठा दिया, कहीं हमने उसको हिमालय पर बैठा दिया। ये सभी चीजें हमारी कल्पना है। हो सकता है प्रतीकात्मक ढंग से ठीक भी हो, केवल प्रतीक मान करके पूजा करने के लिए। लेकिन जब हम उसी को उसी स्वरूप में केवल कहते हैं कि आ जाता है, तो वहां पर ये चीजें गलत हो जाती हैं, क्योंकि वो अनंत है और वो उसकी कोई सीमा नहीं है, और वो जो है सर्वव्यापक है, यही मानते हैं। बाद में करीब 14 साल पहले, 1,500 साल पहले इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म भी ये क्रिश्चियनिटी का विरोध करके बना हुआ था। तो इन्होंने कहा कि भाई क्रिश्चियनिटी में ये कहते हैं कि भगवान जो है चौथे आसमान पर बैठा है, तो हम लोग चौथे पर नहीं, हम अपने भगवान को 7वें लेवल पर, 7वें आसमान पर बैठा देंगे। लेकिन यह मान करके चलिए कि अगर वो भगवान है और वो निराकार है, तो किसी आसमान पर नहीं रहता है, वो हर जगह रहता है। वो जहाँ, वो आपकी दृष्टि नहीं जाएगी, हमारी दृष्टि, क्योंकि वो हमारी दृष्टि क्या है, इंद्रिय गोचर है, और वो तो इंद्रियों से परे है। तो जब वो इंद्रियों से परे है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि वो ऐसे रहता है और इस आसमान पर रहता है, चाहे इस मूर्ति में रहता है। ये सभी चीजें अपनी अपनी कल्पनाएं हैं, लोगों ने किया है। लेकिन एक चीज यहाँ भी अभी भी अच्छा है
कि हम देखते हैं कि मुसलमानों में भी 5 वक्त वो इबादत करते हैं। वो 5 वक्त भी आते हैं। अब देखिए कैसे पंच महायज्ञ का रूप बदलते बदलते अभी भी वो 5 ही रह गया है, वो 5 बार वो इबादत करते हैं। तो हम तो यही मानते हैं कि ये सभी चेंजेस क्रमशः हुए और धीरे धीरे बदलाव में लोग ये समझ ही नहीं पाए कि कहाँ से इनकी परंपरा चली आ रही है। तो इस ढंग से काफी तरह के बदलाव हुए हैं। इवन पौराणिक कालखंड में जो भी बदलाव हुए पूजा पाठ की पद्धति में, अ, और उसके बाद जो पारसियों का, यहूदियों का और क्रिश्चियन और इस्लाम तक आया, तो सभी लोगों ने कोई न कोई 5 रखा हुआ है। अगर इस्लाम के लोग 5 बार इबादत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, 5 बार इबादत करते हैं। चाहे जिस रूप में करते हो, पूरा समझ है या नहीं है वो तो दूसरी बात है। क्रिश्चियंस में भी कम से कम संडे संडे वो 5 कैंडल जलाते हैं। उनके कैंडल स्टैंड में 5 होता है। और जो यहूदी हैं वो 5 बार कैंडल जलाते हैं। और जो पारसी हैं वो वेदी बनाते हैं और 5 बार अग्नि जलाते हैं। तो ये सभी लोग कुछ किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। किसने करना बंद कर दिया? जहां से शुरुआत हुई थी उन लोगों ने, हम लोगों ने हम लोगों ने इसको करना बंद कर दिया। अब कोई अग्निहोत्र नहीं करता है। कोई करता है तो वो भी कभी कभी अकेजन पे करता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई तो कर दिए। और वहां भी करते हैं तो करने का मतलब यही देखने में आता है कि हम समझ कर नहीं करते हैं। हमें पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था एक थोड़ा सा ब्रीफली कि सत्यनारायण कथा में सत्यनारायण की कथा ही मिसिंग है, वो प्रैक्टिकली है ही नहीं। तो असली कथा क्या है कभी तो मैं बताऊंगा। लेकिन इस तरीके से हम चीजों को करने लगे। और बाकी जो धर्मों में भी लोग करते हैं, बहुत कुछ मैकेनिकली किया जाता है। और उसका जो गूढ़ रहस्य है, जो गूढ़ अर्थ है, वो किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो किसी न किसी रूप में जो हमारी वैदिक काल की चीजें हैं वो छुपी हुई रहती हैं, आज भी छुपी रहती हैं। केवल समझने का है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आरती वगैरह गाते हैं तो कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि बिनु दया में तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। ये लोग गाते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से एनालाइज कीजिए। कहते हैं तुम हो एक और अगोचर। तुम एक हो और वो अगोचर हो। अगोचर मतलब जो इंद्रियों द्वारा जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो इंद्रियों के द्वारा जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो उसको हम क्यों किसी फोटो में लगा करके कहते हैं कि ये भगवान है, या मूर्ति बना कहते हैं इसमें है। वो इंद्रिय ग्राह्य है ही नहीं। हाँ, अगर फोटो और मूर्ति को हम केवल एक प्रतीक मान करके पूजा करने के लिए प्रतीक कहते हैं, जैसे कुछ लोगों ने तो बहुत जगह पर भारत माता का भी मंदिर बना रखा है, भारत माता का कोई मूर्ति बना रखा है। तो वो प्रतीकात्मक है और वो अच्छी बात है। हमने ध्वज बना रखा है, भारत का झंडा बना रखा है। और भारत के झंडे के लिए हम मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसमें हमारी भावनाओं का अध्यारोपण होता है। और वो प्रतीक के रूप में मान करके बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम प्रतीक न मान करके हम उसी को सही मानने लगते हैं, जैसे किसी बच्चे को हम उंगली दिखा के दिखाएं कि भाई बेटा देखो, ये आकाश में ये चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। और वो बेटा जो है, वो जो बच्चा है, वो चंद्रमा को न देख करके हमारी उंगली को देख कर बोले कि ये अंगुली ही चंद्रमा है, तो उसकी समझ गलत हो जाए। कि इसी तरह से हमने बहुत से गलत चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पाल रखी है। बहुत सी गलत चीजें पाल रखी है। हम किसी न किसी रूप में चीजों को जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, क्योंकि हम उसको ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये क्या हम गा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। उसी तरह से बोल रहे हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। केवल अविवेकी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव शंकर मतलब तीनों अलग अलग हैं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणवाक्षर ओम, जो हमारा असली भगवान का नाम है ओम, वो तो एक ही है। और उसके मध्य देखा जाए तो ये जो भी नाम दिया गया ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये सभी तीनों एक ही हैं। ये अलग अलग नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? हमने किसी ने ब्रह्मा जी को तो ज्यादा कोई पूछता नहीं है।
लेकिन विष्णु को और शंकर को लोगों ने आपस में दुश्मन बना रखा है। हम विष्णु को मानते हैं तो विष्णु बड़े हैं, और वो शंकर को मानता है तो शंकर बड़े हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है, जैसे गौड़ी समाज में भी कहते हैं कि विष्णु बड़े हैं, और शंकर को मानना, उनके बराबर मानना, ये एक नामापराध में माना जाता है। तो इस तरह से बहुत सी गलतफहमियां हमने डेवलप कर ली हैं, और इसका परिणाम यह हुआ है कि कोई भी हमें क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि हम चीजों को निराधार ढंग से बना रखते हैं। कहते हैं कि एक आदमी, अ, आजकल तो देखते हैं ना कि बार में जाने वालों की संख्या बढ़ गई है, मंदिर और किसी देवस्थान में जाने वालों की संख्या बहुत ही घट गई है। तो कहते हैं कि एक विष्णु जी का मंदिर था और शंकर जी का मंदिर था, दोनों आसपास ही थे, और दोनों में अपने अपने पुजारी अपने अपने ढंग से पूजा कर रहे थे। तो कहते हैं कि एक शराबी अ, आया बाहर से निकल करके, और वो तो ऑलरेडी जो है थोड़ा, उसकी बुद्धि जो है अलग ही ढंग की थी। पीने के बाद तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। पंडित जी मिल गए उसको रास्ते में, विष्णु भगवान वाले। पूछे कि भगवान, पूछे पंडित जी बताओ कौन सबसे बड़ा है। तो पंडित जी क्या बोले, वो तो बोलेंगे विष्णु सबसे बड़े हैं। तो उसने पूछा कि विष्णु बड़े हैं तो क्षीर सागर में क्यों पड़े हैं। मतलब कुछ इस ढंग के क्वेश्चन एक पागल आदमी भी कर देता है, जिसका उत्तर ये लोग नहीं दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब एक तरह से उनको लगा कि वो उत्तर कुछ नहीं दे पाएंगे, तो चिमटा उठा के दौड़े उसके पीछे मारने के लिए, भागो यहाँ से, भगा दिए। बेचारा भागा। बाद में उससे दूसरे पंडित जी टकरा गए, जो शंकर जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे, वहां के पुजारी थे। उनसे पूछा आप बताओ सबसे बड़ा कौन। तो वो बोला कि शंकर जी सबसे बड़े हैं। तो बोले शंकर जी बड़े हैं तो हिमालय पर कैसे खड़े। तो वो हिमालय पर खड़े। तो बोले अच्छा ठीक है भाई। तो उसकी खुशी के लिए पंडित जी बोले कि इस तरह से ये भागे। तो बोले कि अच्छा हिमालय बड़ा है। बोला कि हिमालय अगर बड़ा तो धरती पर कैसे पड़ा। तो इस ढंग से वो क्वेश्चन करने लगा, तो वो भी पंडित जी घबरा गए और पूछे कि तुम बताओ कौन सबसे बड़ा है। बोला पंडित जी सबसे बड़ा मैं हूँ। क्यों सबसे बड़ा मैं हूँ? क्योंकि पूरा बोतल पीने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा हूँ। तो इस ढंग से विकृतियां जो आई हैं हमने भी पैदा की है, और एक पागल भी कहीं क्वेश्चन उठा देता है, कर सकता है। हमें इनको सही करने की जरूरत है, और कैसे सही करना है हम इस बात को आप लोगों को आगे की क्लासेस से बताएंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि जो वास्तविक पंच महायज्ञ हैं उसको कैसे करते हैं, वो विधि क्या है, वो हम आपको कल से बताएंगे। उसको आप लोगों को प्रैक्टिकली करना चाहिए, और हम अर्थ सहित उनके जो गूढ़ अर्थ हैं, एक सामान्य अर्थ सही, वास्तव में काफी कुछ हमने इस पर वर्कआउट किया हुआ है। तो इनके जो असली गूढ़ार्थ हैं, जो असली इनके भावार्थ हैं, उनके असली जो उसके साथ जो तत्व ज्ञान चलता है, मैं उनको बताऊंगा तब जाकर के। क्योंकि सभी चीजें तो, सभी प्रॉब्लम, कुछ लोग वेदों मंत्रों को तो बोलते रहते हैं, लेकिन वही तोते की तरह से बोलते हैं। न अर्थों, उनके अर्थ का समझ है, न उनके गूढ़ रहस्य उनके पीछे जो है उनका न समझ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल से मैं पंच महायज्ञ की विधि भी बताऊंगा, और उनके अर्थ भी बताऊंगा। तो कैसे करूंगा वो कल के रिकॉर्डिंग में आपके पास आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, और हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को भी लाभ पहुंचाना चाहिए। इन शब्दों के साथ आज मैं इस क्लास को अभी बंद करता हूँ। फिर कल मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा वास्तविक पंच महायज्ञ की क्लास के साथ।